हो गया। चलो, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर बायोलॉजी का, जीवों में जनन। जीवों में जनन। इसके अंदर सबसे पहला पढ़ेंगे जो हमको एनसीईआरटी में दिया है, जीवन अवधि। क्या पढ़ेंगे? जीवन अवधि। जीवन अवधि, आइए समझते ही है क्या। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है जीवन अवधि। देखो, हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग का मौत होना सुनिश्चित है कि नहीं है। आए हैं तो 600-700 वर्ष जी लेंगे, उसके बाद मरेंगे। कोई निश्चित टाइम में 50 से 60 साल में हम घोलट जाएंगे। अरे हाँ कि ना? हाँ। तो हम लोग का भी मौत होना निश्चित है, सुनिश्चित है कि मौत होगा ही होगा। तो हम लोग पहले जन्म लिए होंगे कि पहले मृत्यु होगा? पहले जन्म होगा, उसके बाद मृत्यु होगा। हाँ, पहले जन्म लिए होंगे ना। हाँ। तो जन्म लिए होंगे तो प्राकृतिक रूप से लिए होंगे, कहीं से ढकेल के निकाल दिया होगा हम लोग के। आइए कहीं दीवार से निकाला जरूर। हाँ, हमें आ गया। ऐसा थोड़ी है। पहले जमाना में कहने से खखोर दिए तो दूगो पैदा हो गया, ना रगड़ दिए तो पैदा हो गया, ऐसा है? तो क्या है कि हम लोग एक प्राकृतिक रूप से जन्म हुआ। अब मृत्यु भी कौन सा रूप से होगा? प्राकृतिक रूप से। समय आने पर मृत्यु होगा। अच्छा, जो एक्सीडेंट होता है ना, जब मार देता है धक्का, हाँ, नीचे तो ऊपर से गाड़ी, हाँ, मर गया हारे हारे, तो वो जो रहता है वो प्राकृतिक मृत्यु के अंतर्गत नहीं आता। तो जन्म से लेकर, कहाँ से? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। क्या कहते हैं? जीवन अवधि। जीवन अवधि कहाँ से कहाँ तक? जन्म से लेकर, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक। प्राकृतिक ऐसे लिखा था, हाँ। मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि कहते हैं। यानी सिंपल से हम बोले, यहाँ से जन्म हुआ होगा, हाँ, और कहाँ? प्राकृतिक कीर्तिक होता है या कीर्ति होता है? चलो देख लेते हैं। ये जो बीच में इतना समय है, ये कौन सा काल है? यही क्या है? जीवन अवधि। क्या है? जीवन अवधि। यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि कहते हैं। काल में क्या होता है? समय। तो जीवन से लेकर प्राकृतिक, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय काल को क्या कहेंगे? समय को क्या कहेंगे? जीवन अवधि। कोई दिक्कत? यानी मान लो किसी व्यक्ति का जन्म 2004 में हुआ और 2010 में वो घोलट गया, तो बताओ कैसे साल जिया वो? 6 साल। तो उसका जीवन अवधि कितना हुआ? 6 साल। हाँ, 2004 में पैदा हुआ, अब मान लो 2090 में गुजर गया, तो कितना साल जिया? 84 साल। तो उसका जीवन अवधि कितना हुआ? 84 साल। अरे हाँ कि ना? तो वो यानी जितना, जब जन्म लिया, जन्म के बाद जब घोलट गया, तो जितना दिन घोलटे में लगा उसको, उतना दिन तक क्या हो गया? उसका जीवन अवधि। कोई दिक्कत? नोट करो। अच्छा, खूब बड़ा आदमी रहेगा तो खूब दिन जिएगा, कि खूब छोटा आदमी रहेगा तो खूब कम दिन जिएगा? ऐसा बात भी। तो जीवन अवधि का साइज यानी आकार से कोई संबंध नहीं। जीवन अवधि का आकार से कोई संबंध नहीं। अच्छा, कौवा तोता के आकार में बहुत अंतर है नहीं? तो दोनों तो एक ही किस्म लगता है, मगर एक ही आकार के लगता है। कौवा करिया है और तोता हरियर है, मगर देखे में तो एक ही साइज के लगता है ना। कौवा के 15 साल जिंदगी है और तोता के 140 वर्ष। कितना अंतर है? अरे है कि ना अंतर? तो इससे क्या पता चलता है कि आकार पर कोई निर्भर नहीं करता, कि खूब बड़ा है तो खूब साल। हाथी कितना बड़का हुआ है? हाँ, हाथी के 60 साल से 90 साल तक उसका उम्र होता है। और तोतवा कितनी गो? भुजी गो। हाथी का मुँह भरना है 140। अरे बाप रे बाप, 2 हाथी मिला देता है वो पर जन्म चलेगा। हाँ? तो उससे आकार पर कोई निर्भर नहीं। तू कितनो मोटा रहा, कितनो चौड़ा रहा, तुम्हारा जीवन अवधि एक फिक्स है ना? चलो, तो पॉइंट में लिख लेते हैं कि जीवन अवधि आकार से कोई संबंध नहीं है। जीवन अवधि
का आकार, आकार बोले तो साइज से कोई संबंध नहीं है। नोट करो। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के जो समय काल है, जो समय है, उसे क्या कहते हैं? जीवन अवधि। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं? चलो बंद करो। तुम्हारा लिखावट 1 घंटा में तू लिखे करे तो कैसे होगा? जीवन अवधि को कहा, यानी जब जन्म लिया और जब मरा उसके बीच जो समय उसका जीने का था उसे क्या कहते हैं? मतलब जब तक तेरी जिंदगी है तेरा ख्याल है ना, मरने के बाद तुझे क्या तेरा आज भी भूल गया है ना, तो वही वाला, यानी जब तक जिया है वो तब तक क्या है? जीवन अवधि है। समझ में आया? तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोला एक दूसरा, जीवन अवधि का आकार से कोई संबंध नहीं है। उदाहरण इसका दिया एनसीईआरटी में दिया कौआ, कौन सी? कौआ और तोता का तुलना किया, कौआ और तोता। और तोता कौआ नहीं देखा है तुम लोग? तो कौआ तोता का तुलना किया, एक कौन सी है? कौआ। ये कौन है? तोता है ना। अच्छा, कौआ को काला कर देता है ना, कौआ होता कौन सी है? काला, और तोतवा हरियर। इसका जिंदगी कितना है सर? 15 वर्ष। कितना? 15 वर्ष। और इसका सर 140 वर्ष। और ये चीजें याद रखना, क्या करना? क्योंकि एनसीईआरटी दिया ना, मानो ऑब्जेक्टिव में बोल दो निम्नलिखित में से कौन सा जीवन अवधि तोता के लिए सही है ना? चलो नोट करो। चलो, तो शॉर्ट में याद रखने का तरीका क्या है? आप इधर लिख लो जन्म और इधर लिख लो मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु। एनसीईआरटी इंडिकेट किया प्राकृतिक मृत्यु, एक्सीडेंट फैक्सीडेंट वाला नहीं, प्राकृतिक मृत्यु सर। ये काल को क्या कहेंगे? इतना दूर क्या हो गया? जीवन अवधि। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय काल को क्या कहेंगे? जीवन अवधि। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? अब वो बोला कि अब जीवन अवधि के बाद हम लिखते हैं, उन्होंने बोला कि कोई आकार उकार पर निर्भर, ऐसा मत सोचना कि दोनों का आकार बराबर है तो उसकी जिंदगी समान होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे तुलना करके बता दिया कि कौआ की जिंदगी 15 वर्ष है, तोता की जिंदगी 140 वर्ष है, लगभग आकार समान है कि नहीं? पूरा तरह तो नहीं बोल सकते, लगभग आकार समान है, तो जीवन भी तो समान रहना चाहिए था। अगर आकार से संबंध रहता तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर दूसरी बात बोला, जितना भी दुनिया में पैदा हुआ है सबको मरना सुनिश्चित है, सबको मरना है ना। सभी जीव का मृत्यु सुनिश्चित है। क्या है? सुनिश्चित है। यानी सभी जीव मरेगा। अरे हाँ कि ना? हाँ। कोई जीव अमर नहीं रहेगा, मगर एक कोशीय जीव अमर होता है। एक कोशीय जीव अमर होता है। एक कोशीय जीव जिसके पास एक ही कोशिका है। हाँ। समझ में आ रहा ना? 11 तो बर्बाद करके आए हो। एक कोशीय माने एक गो सेल। सभी जीव का मृत्यु सुनिश्चित है, कोई जीव अमर नहीं होता। कोई जीव अमर नहीं होता। अमर माने जो कभी नहीं मरे। ग्रामर में पढ़े हो ना मुहावरा में, वो व्यक्ति जो कभी नहीं मरे, अमर। हाँ? तो कोई जीव अमर नहीं होता, सबका मृत्यु होना है सर सुनिश्चित है। हाँ, एनसीईआरटी बात बोल दिया, सभी का मृत्यु। दोस्तों भाइयों बहनों, हाँ लिख लो, अभी रुक जाओ। सभी जीव का मृत्यु सुनिश्चित है, कोई भी अमर नहीं रहेगा। तो अमर नहीं है, यहाँ रहना नहीं है, तो लूट कौन बात कर रहा है? नेता बेचारा अलगे, एगो कंधा में झोला, एगो कंधा में बैग टांग के फिरल चल रहा है, 2-3 को दलाल आ जाए, दे दे 2-3 करोड़, है ना। मृत्यु पक्का है,
कब घोलट जाओगे वो भी पता नहीं है, हैं? एनसीईआरटी बोला कि तुम इतना दिन में घोलटोगे, अभी घोलटे वाला टेबल भी दिया है, तो कब घोलट जाओगे कोई पता नहीं है। फिर भी लूट ले धर के, हैं? चाचा बरियार है तो भतीजा के जमीन हड़प ले रहा है, ज़्यादा बरियार है तो चलते रास्ता में गाड़ी छीन रहा। अरे मर जाओगे भाई, कोई काम का। सर मृत्यु निश्चित है, ये कौन बोल रहा? एनसीईआरटी। ये कौन बोल रहा? बायोलॉजी। अरे हाँ कि ना? हम लोग कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस पे तो चलते हैं, अरे जैविक प्रक्रिया पर है। अरे बोलो हाँ कि ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? मृत्यु तुम्हारा सुनिश्चित है कि नहीं है? आप तो नहीं सोचोगे कि हम जिंदा रहे आए 5-6 साल जिएंगे तो हम 500-600 साल तब तक लूट उठ के खा लेंगे, ऐसा कुछ है ना? नहीं, निश्चित है। चलो, कोई जीव अमर नहीं होता। अपवाद में लिख लेना सर, एक कोशीय जीव। अपवाद में कौन? एक कोशीय जीव। एक कोशीय जीव। अपवाद माने जो हमारा बतिया को लटका दिया, उलट फेर कर दिया ना। अपवाद माने हमको कहने के मतलब था कि कोई जीव अमर नहीं होता, मतलब कोई नहीं होना चाहिए था मगर को मिल गया, उसको कहते हैं अपवाद। क्या कहते हैं? अपवाद। जो हमारा नियम को ठुकरा दे, जो हमारा नियम को, हमारे देहाती भाषा में ही कह सकते, जो हमारा नियम को, जैसे बोलता ना सारी भेड़िया उजली थी, सारी भेड़िया एगो देख लिया, अरे एगो करिया हो रहा में, तो यानी हमारे नियम को क्या कर दिया? हमारा कहने का मतलब सब उजला रहना चाहिए था, उजला हुआ एक जो वो है वो कौन सी है? अपवाद। क्या है? हाँ, तो अपवाद क्या? एक कोशीय जीव। कौन सी? यह क्या होता है? यह अमर होता है। क्या होता? क्यों अमर होता है अभी बताएंगे। यह अमर होता है। एग्जाम्पल में कौन है? अमीबा। कौन है? अमीबा, पैरामीशियस कोशीय जीव। चलो नोट करो, एक कोशीय जीव क्या होता है? अमर होता है। अमर मरे कभी नहीं मरेगा। क्यों अमर होता है? अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। नोट करो इसको। चलो, तो हम लोग बात करना एक कोशीय जीव अमर क्यों होता है। तो एक कोशीय जीव अमर इसलिए होता है, मान लो ये कौन है? अमीबा। कौन है? अमीबा बन रहा है, कुछ और बन रहा है। ये अमीबा है, इसका ये केंद्रक है, इसमें कौन चीज बन रहा है? जीव द्रव कहेंगे इसको। कौन चीज कहेंगे? जीव द्रव। प्लाज्मा, अरे साइटोप्लाज्म। जीव द्रव कोशिका प्लाज्मा में जीव द्रव द्रव द्रव्य। चलो, ये क्या किया? मरने से पहले दो भाग में टूट जाता है, और दो भाग में टूट के नए संतति का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? नए संतति का निर्माण करता है। ये नया अमीबा का निर्माण हुआ। ये क्या हुआ? नई संतति बना लिया। क्या चीज बनाया? नए संतति। नए संतति का निर्माण कर लिया। ये तो कुछ मरने वाला भाग बचेगा तब तो मरेगा ही। जैसे हमारा माँ बाप हमको जन्म दिया तो उसका शरीर बच गया कि चल गया? बच रहा ना, तब ना उसके शरीर का मृत्यु हुआ। अगर मान लो उसका शरीर हमारा शरीर में चला था तो मृत्यु होता? नहीं होता। तो इसमें यही है, भूतकाल वाला है। इसका क्या होता है कि मरने से पहले ही विभाजित हो जाता है। क्या होता है? अब विभाजित होकर क्या करता है? जीव द्रव को सुनिश्चित कर लेता है, यानी इसमें अब कोई मृत्यु नहीं होगा। अब क्या क्या, जैसे इसका मान लो मृत्यु आने वाला है तो ये टूट कर दो भाग में बढ़ गया, दो को बन के क्या बनाया? संतान। तो इसमें कोशिका विभाजन और जनन दोनों समान अवस्था में होता है। कोशिका विभाजन और जनन दोनों समान अवस्था में था, तो इसलिए इसको कोशिका विभाजन ही इसका जनन कहलाता है। कोशिका विभाजन इसका, अरे विभाजन माने टूटना मेरे भाई, दो भाग में टूट गया ना। तो अब मृत्यु से पहले टूट गया तो कुछ बचा नहीं। तो मृत्यु से पहले इस संतति में बदल जाना, इसलिए इस कोशीय जीव का अमर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। मृत्यु से पहले ही क्या में बदल जाना? संतति में बदल जाना। अरे किस में बदल गया? हाँ, तो मृत्यु से पहले संतति में बदल जाना। मृत्यु से संतति में बदल जाना, बदल जाता है। मृत्यु से पहले ही संतति में बदल जाता है, इसलिए इसे अमर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे अमर कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अमर। इसलिए इसे अमर जीव कहते हैं। इसलिए इसे अमर जीव कहते हैं। अब पता चल गया ना कि कोशिका अमर क्यों होता है।
अमर कहते हैं। तो एक कोशिका क्या होता है? अमर। अब जैसे ऐसे हो, हमारा हाथ दे दो, ए बकलो इधर दो, हमारा मान लो कि बॉडी मरने वाला है, अब मरने से पहले 2 गो बॉडी निर्माण कर ले। रावण का मुड़ी देखा, रावण की एक ही मुड़ी रहता था, मर जाता। अरे मरता कि नहीं मरता? जब तीर मार रहा तो एक मुड़ी निकल रहा, जब मार रहा तो 10 मुड़ी निकला ना उसका। अगर एक मुड़ी रहता तो एक बार में मर जाता कि नहीं मर जाता? तो यानी वो क्या हो रहा, मरे से पहले मुड़ी बना रहा, मरने से पहले ही मुड़ी बना रहा, तो जिंदा हो जा रहा ना। तो ये भी क्या हो रहा, मरने से पहले संतति का निर्माण कर ले रहा। यानी यही शरीर में टूट के क्या भाग में बढ़ गया? 2 भाग में। यही टूट के क्या भाग में बढ़ गया? तो मरे कहां से? फिर तो जवान हो गया। अरे हाँ कि ना? कोई तकलीफ? यानी मरने से पहले ही नया में बदल जाना, इसलिए इसे अमर कहते। क्या कहते हैं? अब नया में क्यों बदलता? क्योंकि इसका जीव द्रव क्या हो जाए? सुनिश्चित हो जाए। क्या हो जाए? है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो इसे एक कोशिका जीव को अमर जीव क्यों कहते हैं? आपको भी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? आ गया। कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं। डायग्राम बना के नीचे लिख लो, आप भी लिख लियो। अच्छा अच्छा, अब जरा क्वेश्चन खेल लेते हैं ना, बतिया समझ लेते हैं ना, पढ़े से क्वेश्चन को जाए। वो टेबल दिया एनसीईआरटी, उसको पूरा कर लेते हैं। तो इसको कर दे। मृत्यु से पहले ही संतति कोशिका में बदल जाता है जी। एक कोशिका जो है ना, कोशिका में, संतति के बाद कोशिका लिख लिया, संतति कोशिका में बदल जाता है, इसलिए इसे अमर जीव कहते हैं। अमर जीव कहते हैं। एक कोशिका जीव अमर क्यों होते हैं? अमर जीव कहते हैं। अरे भाई, अमर जीव कहते हैं, इसलिए अमर कहता आता है, या अमर जीव कहलाता है। जैसे लिख सकते हो सेंटेंस से, है ना। मेन बात क्या है कि मृत्यु से पहले संतति कोशिका में बदल जाना, मेन बात ये है। उसके बाद आप शब्द कैसे बना सकते? कहलाता है, कहते हैं, कहा जाता है, दहा जाता है ना, कहा जाता है ना। शब्द को अपने बनाने के लिखने का तरीका होता है अलग अलग। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई तकलीफ? क्यों इसको अमर कहते हैं? कोई तकलीफ बाबा? नहीं। कोनो तकलीफ नहीं? आपको हुआ तो कमेंट में लिख दिएगा, कोनो तकलीफ हुआ तो। हाँ चलो, उसके बाद समझ लेंगे हम। कितना इच्छा लग रहा है। बायोलॉजी रटना है जी? नहीं। अरे रटना है। जीवन अवधि पूछा तो क्या बोलोगे? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल। अरे तू अभी तक नोट नहीं किया है, नोट कर, वैल्यू बढ़ जाएगा। चलो, अभी तक कोई तकलीफ नहीं है तो बोल दो, तकलीफ नहीं है तो पूछे। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। अरे बोलो यार, जीवन अवधि। जीवन अवधि कौन सा अवधि? जीवन अवधि। सब जीव अमर है? सब जीव अमर है? कौन सा जीव अमर है? एक कोशीय जीव। एक कोशीय जीव क्या? अंदर अमीबा भी आता है, पैरामीशियम भी आता है, इग्लिना भी आता है, बहुत सारा आता है। तो एक कोशीय जीव क्या अमर है? अरे हाँ कि ना? एक कोशीय जीव क्या अमर है? बहुकोशीय जीव अमर नहीं है। हम अमर है? अमर गैया, अमर भैंसिया, तो कुतवर है, ये सब अमर नहीं है। पेड़ पौधा, पेड़ पौधा अमर अमर ना होगा, मृत्यु होगा। होगा कि ना होगा? तो इसी आधार पे एनसीईआरटी में एक सारणी दिया टेबल, उस टेबल को हम लोग लेते हैं भर, तब तक इसको रोकते भी डिबा के, भरने के बाद ऑन करेंगे, है ना जी। रुका जी। चलिए आइए, हमें कुछ जीव का जीवन अवधि देख रहे हैं, जिसमें आपको टिक लगा हुआ दिख रहा, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ। किस में दिया हुआ? एनसीईआरटी में। यानी एनसीईआरटी में जो टेबल अपने से दे के दिया है जिसका, और जो हम लोग जिसमें टिक नहीं लगाया वो सब क्या किए हैं? भरे हैं। यानी 5 गो एनसीईआरटी में दिया हुआ, बाकी हम लोग भरे हैं। एनसीईआरटी खुद लिखा था कि आपको टेबल दिया हुआ, उसमें खोज के कोई किताब से भरिए, या ना, या जहाँ से खोज के भरना आप उसमें भरिए। तो हमने खोज के भर लिया। जैसे मगरमच्छ में एनसीईआरटी में दिया हुआ 60 वर्ष। कितना? 60 वर्ष। यानी कितना दिन जिंदा रहेगा? ओए 60 वर्ष। अभी रुका, कितना वर्ष जिंदा रहेगा? 60 वर्ष। कछुआ 100 से 150 वर्ष, या तो 100 साल जिंदा रहेगा, या तो 150। 100 से 150 साल के बीच 120 में मर जाएगा, 130 में मर जाएगा, कब भोला जाएगा कोई पता नहीं। बाकी 100 के बाद कछुआ। तोता के सर 140, इसका तो तुलना भी किए ना। अच्छा, तोता का हुआ एक समान मगर उम्र अलग अलग है कि नहीं है? केला का बजे
यानी ये टेबल याद करना आपको, क्या करना है याद। और जो उसमें ब्लू ब्लू टिक लगा दिए वो हर हालत में याद रखना, क्योंकि वो दिया एनसीईआरटी। कौन सा आरटी? एनसीईआरटी। कोई तकलीफ? पक्का तकलीफ नहीं ना, आपको भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसको आराम से लिखिए, अच्छो बार लिख के याद कर लिया, कोनो दिक्कत नहीं है। जीव और जीवन अवधि, चलो नोट करो आराम से, कोनो तकलीफ नहीं है। चलो उसके बाद एक बार हम लोग रीड कर लेंगे आराम से। चलो आओ इधर बोलो, हाथी का जीवन अवधि कितना? 60 से 90, मतलब समझ रहे हो 60 65 60 से 90 के बीच में कभी घोलट जाए, है ना। 60 से 90 वर्ष के बीच किसका है? हाथी। गुलाब का 5 से 7 वर्ष, गुलाब समझते हो ना, ये मोहब्बत में तुझे मैंने निभा, गुलाब देता वो सुन होता है, गुलाब 5 से 7 वर्ष। कुत्ता 30 से 30 वर्ष। इतना उम्र होता है कुत्ता के? रे बाप रे, बताओ भौ 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 करता रहता, कोई बोलवे नहीं करेगा हमारा उम्र बढ़ गया। उम्र है उसका प्राकृतिक। तितली कुमारी 1 से 2 एक से 2 हफ्ता रहे, बोलो 1 से 2 हफ्ता। कौन? तितली कुमारी। ए बकलो तू बंद कर ना, लिख क्या रहा तू? तितली का 1 से 2 हफ्ता। कौआ का 15 केला का 25 वर्ष। तरह तो 6-7 बार खा लेंगे, एक बार फल देता है उसका तो उड़ाया जाता लगे था। केला का कितना? 25 वर्ष। गाय का 20 से 25 वर्ष। गाय हमारी माता है, दूध खा के बुद्धि आता है। अब ऐसा खाने से दिमाग मोटा जाता है, ये बात याद रखना, इसलिए इसको माता कहा गया। तोता 140 वर्ष। गाय को माता क्यों कहा गया? गाय हमारी माता है, इसका दूध खा के बुद्धि आता है। इसका दूध माँ के दूध से मिलती जुलती है ना, आसानी से पच जाता है। भैंसा खा तो रोज ढकरवे लगा, तो उसका दूध मत खाना ना, तो दिमाग मोटा जाएगा। अभी तो बुतरू है, होगा तो ला कर दे दो ना हमको बाल्टी में, खाकर हम टेस्ट करेंगे। मगरमच्छ का कितना है जी? ये एनसीईआरटी में दे दिया। कौन सा आरटी में? एनसीईआरटी में। घोड़वा कुमारी 60 वर्ष। फल मक्खी मक्खी 30 धान 4 से 4 हमारी खेत में रोपाता ही ना रोपाता, तो हम लोग तो जोड़िए लगते हैं कि भादों में रोपे, तो कौन जो था भादों के बाद, हिंदी तो एवं करता है। कब रोपाता धान? अगस्त ले लगा ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर में कराता, 3-4 महीना में। चलो धान कितना? 3 से 4 महीना। कछुआ 100 से 150 वर्ष। बरगद 200 वर्ष। इसमें सबसे ज्यादा जीवन किसका है? बरगद का। और उसके बाद तोतवा कुमारी कल गई रे, तोता कौआ तोता का साइज आकार है, मगर उम्र अलग अलग है। कोई दिक्कत? जीवन अवधि मैंने क्या हो गया? उम्र कौन सी? कितना उम्र में गुजरेगा, है ना? कोई तकलीफ तो नहीं ना? आप लोग को भी नहीं है, बतिया समझ रहे? कोई दिक्कत? पक्का? मजाक नहीं आ रहा आपको? क्वेश्चन खेल ले, पक्का खेल ले। चलिए क्वेश्चन खेल लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जीवन अवधि निरूपित करता है, क्या बताता है जीवन अवधि? किसी जीव का डी से देखते सी में जनन परिपक्व से मृत्यु तक का काल, यानी जब वो जनन के लिए सक्षम हो जाए, यानी उसके अंदर जनन क्षमता आ जाए, वहां से लेके मरे तक के समय। ऐसा तो कुछ नहीं पढ़े, ऐसा पढ़े हैं? तो ये क्या है, गलत है कि सही है? कि जनन होवे की क्षमता आ जाए उसके अंदर, वहां से लेके मरल तक के कोई काम नहीं है। तो जनन परिपक्व से मृत्यु तक का काल, ऐसा कुछ पढ़े उड़े? जन्म से जनन परिपक्व तक का काल, ऐसा कुछ नहीं है कि जब से जन्म लिया है और जनन क्षमता यानी उसके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता आ जाए, वहां तक के काल यानी समय को, बकलोल दीवार से छोड़ के बैठो, वहां तक के काल को क्या कहेंगे? जीवन अवधि। ऐसा कुछ पढ़े हैं? जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के काल, हाँ, यानी जब जन्म लिया है वहां के बाद जब घोलट जाएगा वहां तक के काल को क्या कहेंगे? जीवन अवधि। कोई दिक्कत? तो ऐसे सवाल से भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अभी पढ़े हैं अजी, अभी पढ़े हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठपक दो कमेंट बॉक्स। चलो कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आकार, आकृति यानी साइज, शेप, सी। ए और बी दोनों इसको इनमें से कोई नहीं। ऐसा तो हम नहीं पढ़े कि जीवन अवधि निर्भर करता है साइज पे, शेप पे, कि कैसा बनावट। ऐसा रहता तो कौआ तोता के तो समान होता, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इनमें से कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन करके हम लोग सब याद कर लेंगे। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए।
चलो आज 2 ही क्वेश्चन रहने देता है ना, अगला दिन करेंगे, समय हो चुका। तो आज के लिए यहाँ तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।